Jai Hind students. Today we will solve question number 10th, 11th and 12th of exercise 8.3 NCERT Mathematics class 8. The name of the chapter is comparing quantities. So we will start from question number 11th. So question number 11th is, in a laboratory the count of bacteria in a certain experiment was increasing at the rate of 2.5% per hour. Find the bacteria at the end of 2 hours if the count was initially 5,06,000. क्या कह रहा है कि ये एक लेबोरेटरी में कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा था। वहाँ पे क्या हुआ कि बैक्टीरिया दिखे होंगे किसी एक्सपेरिमेंट में। जैसे हो सकता है कि वो कोई राइस का दाना हो छोटा सा, ठीक है ना, राइस का जो दाना हो उसको देख रहे हो, लीफ हो, आपका हाथ देख रहे हो, तो कहीं भी कोई भी चीज़ हो सकती है, उसमें बैक्टीरिया दिखे। तो बैक्टीरिया कितने थे शुरुआत में? 5,06,000 थे। बोल रहा है कि हर एक घंटे में 2.5% इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज मतलब बढ़ना, है ना। तो फाइंड द बैक्टीरिया एंड ऑफ 2 आवर्स। तो बेटा क्या आपको पता है, हम सिर्फ और सिर्फ रुपीज़ वाले क्वेश्चंस को ही अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1+r/100 वाले फॉर्मूले से नहीं करते। उसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इस फॉर्मूले से किए जा सकते हैं। जैसे कि इसको थोड़ा सा ये देखिए, थोड़ा सा इसको हट के देखते हैं और ये समझते हैं रुपीज़ हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि 2 आवर्स को अगर हम 2 ईयर्स बोल दें, 2.5% पर आर को पर एनम बोल दें और इसको इतने रुपीज़ जमा किए थे बोल दें, तो उस टाइप का क्वेश्चन नहीं बन गया क्या ये? तब क्या हो जाएगा, शुरुआत में भाई इतने 5,06,000 रुपीज़ थे, 2 साल बाद बताइए अगर 2.5% पर एनम का क्या हो, इंटरेस्ट रेट हो, तो उस टाइप के क्वेश्चन से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। पर इस टाइप के क्वेश्चन में हमें ध्यान रखना होता है, अगर इंक्रीजिंग बोल रहा है तो बीच में प्लस का साइन आता है और डिक्रीजिंग बोल रहा है तो माइनस का साइन आता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान जरूर रखना है। यहाँ पे क्या लिख रहा है, यहाँ पे लिख रहा है इंक्रीजिंग, तो प्लस का साइन ही आएगा। तो हम कंपैरिजन करेंगे। यहाँ पे पी दे रखा है आपका कितना, 5,06,000, ठीक है ना। और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे रखा है। रेट कितना दे रखा है, 2.5% पर आवर, है ना। तो फाइंड द बैक्टीरिया एंड ऑफ 2 आवर्स, तो टाइम भी दे रखा है कितना, 2 आवर्स। तो बस आपको बताना है 2 आवर्स के बाद कितना होगा। तो अमाउंट का फॉर्मूला लगाते हैं। इसमें अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P 1+r/100 तो अमाउंट इक्वल टू 5,06,000 1+2.5/100 इक्वल टू 2, ठीक है। 5,06,000, क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है, 225/100 मल्टीप्लाई बाय 10। अगर इसका हम डेसिमल हटा दें तो नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, है ना। जैसे आपका कोई नंबर है 3.5, अगर आपको इसको फ्रैक्शन में लिखना तो क्या लिखेंगे, 35/10। ऐसे यहाँ पे हमने 2.5 में से डेसिमल हटा दिया, इसे लिख दिया 25 और इसका जो डेसिमल था इसको हटा के 10 जो आया वो नीचे लिख दिया। तो ईजिली हमारा अब सॉल्व हो जाएगा। 5,06,000, तो ये 25 4 जा तो कितना आ गया, 1, ऊपर आ गया 1/40 तो कितना हो गया, अमाउंट इक्वल टू 5,06,000 मल्टीप्लाई बाय, देखिए 41 जा 40, 40 + 1 41/40 ठीक है। अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा 5,06,000, इसको 2 बार लिख देंगे 40 और ये 40 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 जीरोस से 2 जीरोस कट गए, अब क्या रह गया, 4 4 जा 16, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 41 मल्टीप्लाई बाय 41/4 4 जा 16, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को, 5060 मल्टीप्लाई बाय इसका स्क्वायर तो होता है आपका 1681 अपॉन क्या आ जाएगा, 16, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर जब मल्टीप्लाई करोगे आप, आपका आएगा 8505860, ठीक है, और नीचे रहेगा 16। जब आप इसको डिवाइड करेंगे अमाउंट को 8505860 को 16 से, तो आपका आंसर आएगा 531625 ये आपका अमाउंट आ गया,
इसका मतलब ये अमाउंट नहीं है, ये है आपका 2 आवर्स के बाद जो बैक्टीरिया आ जाएंगे, बैक्टीरिया का जो काउंट होगा 2 आवर्स के बाद ये होगा। लेकिन हमने इसको कंपेयर किस फॉर्मूले से किया, इस फॉर्मूले से किया, क्योंकि इससे मिलता जुलता था। रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आर के हिसाब से बढ़ रहा था 2.5%, टाइम पीरियड दे रखा था 2 आवर्स, ये आपको दे रखा है कि शुरुआत में इतने बैक्टीरिया थे। तो इस फॉर्मूले का हमने यूज किया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो लास्ट में हम लिख देंगे सो बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स। अब देखो बेटा, बैक्टीरिया पॉइंट में तो होते हैं नहीं, तो हम इसकी जगह लिख देते हैं अप्रॉक्स में लिख देते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद 0.2 है ना, तो यही आपका आंसर लिख सकते हैं 531616, क्योंकि आगे बढ़ेगा नहीं, तो आगे पे लिख दोगे आप अप्रॉक्स। ठीक है, ऐसे करना था आपको क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, अ स्कूटर वॉज बॉट एट ₹42,000, its value depreciated at the rate of 8% per annum, find its value after 1 year। एक स्कूटर खरीदा गया 42,000 का, ये बोल रहा है कि हर साल के बाद उसका क्या होता है 8% पर एनम, हर साल के बाद उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 8% डेप्रिशिएट हो जाती है, इसका मतलब घट जाती है। ये तो नॉर्मल सी बात है, क्योंकि अगर आप आज अगर एक स्कूटर खरीद रहे हो, बाइक खरीद रहे हो, कुछ भी चीज़ खरीदोगे, एक साल के बाद उसकी वही प्राइस आपको कोई नहीं देगा, है ना। जैसे आपने स्कूटर खरीदी, बाइक खरीदी 42,000 की, तो नेक्स्ट ईयर आप क्या करोगे, उसको सेल करोगे तो 42,000 का तो कोई लेगा नहीं, या 43 का तो कोई लेगा नहीं, उसका क्या होगा वैल्यू घटेगा ना कि बढ़ेगा। तो यही चीज़ बता रही कि इट्स वैल्यू डेप्रिसिएटेड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, मतलब कि हर साल इसकी 8% वैल्यू घट जाती है। तो बोला है फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। तो क्या आपको यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कि हम इसको इस फॉर्मूले से कर सकते हैं, किसके फॉर्मूले से, अमाउंट इक्वल टू P1 माइनस R/100 टी। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे माइनस का साइन क्यों आया। आज जब हमने लेक्चर स्टार्ट किया तो हमने सीधे बोला था आपसे, जब भी हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए, यहाँ पर हमें ज़रूर ध्यान देना पड़ता है कि जो बैक्टीरिया काउंट है, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है बैक्टीरिया काउंट इंक्रीज होते, इंक्रीज में आपका प्लस का साइन आता है, अगर डिक्रीज हो रहा हो तो आपका साइन माइनस का आता है। अगर आप इस फॉर्मूले में रखोगे कौन से वाले P1 प्लस R/100 टी, और आप ये रख दोगे यहाँ पे 8%, तब तो इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा आएगी ना 42,000 से। अरे सिंपल सी बात है, जब भी हम इसमें वैल्यू रखते हैं तो इससे तो ज़्यादा ही आता है ना, तभी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में हमें फ़ायदा होता है। तो अगर इस फॉर्मूले में रख देंगे तो फिर इसकी वैल्यू घटेगी कहाँ, इसकी वैल्यू तो बढ़ने लग जाएगी। खुद भी सोचो ना, 8% से इसकी वैल्यू घट रही है, माइनस हो रही है। अगर मैं इस फॉर्मूले में रख दूँ और सॉल्व करूँ तो 42,000 से तो ज़्यादा ही आएगा। अभी तक इतने सारे क्वेश्चन कर लिए हमने 11 क्वेश्चन तक, तो यहाँ पर तक हमने ये तो सीखा है कि जब भी जो प्रिंसिपल होता है उससे ज़्यादा आता है क्या, अमाउंट उससे हमेशा ज़्यादा आता है। तो यहाँ पर भी अगर हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो अमाउंट 42,000 से ज़्यादा आ जाएगा, इसलिए ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज़ करते। हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, माइनस वाला। कभी भी आपके पास डेप्रिसिएट आए, डिक्रीज आए, तो उसमें आपको माइनस लगा देना है, और फॉर्मूला तब आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे हेयर। तो अगर हम कंपैरिजन करें तो P किसको लिख सकते हैं, क्योंकि 42,000 में ख़रीदा था, तो ₹42,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन 8% पर एनम, ठीक है ना। टाइम पीरियड दिया है, ये बोला फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, एक साल बाद इसकी वैल्यू बताइए। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, अमाउंट इक्वल टू P1 माइनस R/100 ये क्यों लगा माइनस, क्योंकि वैल्यू घट रही है उसकी। अगर प्लस लगाएंगे तो इससे ज़्यादा आंसर आएगा। आप करके भी देख लेना, अगर प्लस वाले क्वेश्चन में आप स्कोर आप रखोगे 42,000 से ज़्यादा आ जाएगा तो आपका गलत हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे तो वैल्यू आ जाएगी 42,001 माइनस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%, टाइम पीरियड 1 है तो 1 ही आ जाएगा यहाँ पे। अमाउंट इक्वल टू 42,000, 4 2 जा 8, 4 25 जा 100, तो आ गया 1 माइनस 2/25। तो अमाउंट इक्वल टू 42,000, ये क्या हो जाएगा 25 1 जा 25 माइनस 2 हो जाएगा इस बार। अब ये मत सोचना आप इसको कि 25 1 जा 25 प्लस 2 27/25 लिखोगे,
क्योंकि अभी तक सारे क्वेश्चन में मैं 25 वन जा 25 प्लस 2 करता था, क्योंकि वहाँ पे माइनस का साइन नहीं था, प्लस का साइन था। यहाँ पे माइनस का साइन है, तो इसका मतलब ये ऐसा होगा 25। अगर इस तरह से देखेंगे बेसिक में जाके कि 1/1 माइनस 2/25, तो इसका एलसीएम लेंगे 25 आएगा। 1 की टेबल में 25 पे आएगा, तो कितना आ जाएगा 23/25। तो यहाँ पे भी डायरेक्ट अगर करना हो तो कैसे करोगे, 25 बन जाए 25, 25 माइनस 2 23 अपॉन में आ जाएगा 25, है ना। अब डिवाइड करेंगे, अमाउंट इक्वल टू आ जाएगा 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 5 4 जा 20 00। ठीक है, अब फिर इसको दोबारा 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5, 5 6 जा 5 6 जा पे जाएगा, फिर 5 8 जा, तो ये आएगा आपका 1680 मल्टीप्लाई बाय 23। सो अमाउंट इक्वल टू, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई जब करोगे 38,640 आंसर आ जाएगा। ये कम क्यों आया इस बार, क्योंकि वैल्यू इसकी हर साल 8% क्या हो रही है, घट रही है, डेप्रिशिएट हो रही है, तो भी इसलिए जो अमाउंट आया वो कम आया है। किससे, प्रिंसिपल से। जबकि इस फॉर्मूले में रखते तो इससे ज़्यादा आता, तो इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन यूज किया गया। तो आप इन क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस को इन फॉर्मूले से तो कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्लस का साइन और डिक्रीज हो रहा है तो माइनस का साइन। बाकी कुछ भी चीज़ आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 करवाने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना चाह रहा हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है कि मान लीजिए हमारे पास 3 ईयर्स हैं, एक 2019, 2020 और 2021। ठीक है, मोहित एक लड़का है, वो क्या करता है, वो बैंक जाता है 2020 में और बैंक वाले से बोलता है कि मैंने यहाँ कुछ रुपीज़ जमा करवाए थे, वो रुपीज़ मुझे वापस कर दीजिए विथ इंटरेस्ट, क्योंकि रुपये जमा करवा रहे क्योंकि तो इंटरेस्ट तो मिलेगा ही। तो 2020 में गया और उसे 4000 रुपीज़ मिल गए, और जितने भी उसको मिले वो 10% इंक्रीज होके मिले हुए हैं, 10% पर एनम के इंटरेस्ट रेट से इंक्रीज होके मिले हुए हैं। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि 2019 में उसने जो रुपीज़ जमा किए थे वो क्या थे, या 2000 रुपीज़ में उसके पास कितनी मनी थी, तो क्या आप इसको अगर इस फॉर्मूले से करना चाहें तो इसको आप पी लोगे या इसको आप अमाउंट लोगे, इसको आप अमाउंट लोगे। क्यों, क्योंकि जब प्रिंसिपल कुछ जमा होता है तभी तो ये रुपीज़ मिलते हैं। क्वेश्चन उल्टा पूछ दिया मैंने। क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि 2019 में उसने 3000 या कुछ रुपए जमा किए, लास्ट में उसको इंक्रीज होके 4000 रुपीज़ मिल गए, ये क्वेश्चन होना चाहिए था। लेकिन मैंने आपसे पूछा कि 2020 में वो बैंक गया, 2020 में बैंक जाने के बाद 4000 रुपीज़ लेके घर वापस आ गया, वो भी 10% इंक्रीज हुए उसके रुपए। तो ये तो वो रुपीज़ होता है ना जो उसको बैंक का हाथ में दे देता है, और वो रुपीज़ तो होता है अमाउंट, वो प्रिंसिपल थोड़ा ना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूँ कि 2019 में उसके पास कितने रुपए थे, तो 2019 में भैया उसके पास प्रिंसिपल होगा, क्योंकि प्रिंसिपल कन्वर्ट होता है किसमें, अमाउंट में। ठीक है, तो मैं आपसे इस बारी में आपसे मैं क्या पूछ रहा हूँ, अमाउंट नहीं पूछ रहा, मैं आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा हूँ। तो मैं क्या रखूँगा यहाँ पे, ऐसे करूँगा क्वेश्चन, अमाउंट की जगह 4000 लिख दूंगा, प्रिंसिपल तो मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि 2019 का निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा ना, क्योंकि कितना रुपया जमा किया है तो पता ही नहीं, ये तो फाइंड ही कर रहे हैं हम। और 1 प्लस, अब यहाँ पे उसके रुपीज़ तो इंक्रीज हो रहे हैं ना, 10% पर एनम के रेट ऑफ इंटरेस्ट से उसके पैसे इंक्रीज हो रहे हैं, तो इसका मतलब प्लस आएगा यहाँ पे। और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/100 रेज़ टू द पावर। अब देखिए टाइम, टाइम देखिए 2019 से जाने में, 2020 में जाने में 2019 से कितने समय लगेगा, 1 ईयर, तो यहाँ पे 1 ईयर का टाइम आ जाएगा। तो यहाँ पर से हम ऐसे इसको सॉल्व कर लेंगे, पी निकल आएगा हमारे पास। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ मोहित बैंक गया 2020 में, उसके बाद 4000 रुपीज़ थे, ठीक है ना, और 10% पर एनम के इंक्रीज रेट से तो बढ़ ही रहे हैं। ठीक है, वो बैंक गया और बैंक वाले से बोला कि मेरे रुपए दे दो आप मुझे वापस, तो बैंक वाले ने दे दिया 4000 रुपीज़। फिर उसने बोला 4000 रुपीज़ चलो आप ही रखो, ये बहुत कम है,
मैं ऐसा करता हूँ ना, मैं 2021 में लूँगा पैसे, और बैंक का इंटरेस्ट रेट तो सेम ही है अभी भी 10% पर है ना, मैंने चेंज करवाया नहीं। तो अब 2021 में उसके पास कितने रुपीज़ होंगे, इस बारी मैं आपसे अमाउंट पूछ रहा हूँ, क्योंकि अभी अब रुपीज़ कितने हो गए उसके, 4000 हो गए ना। कंपाउंड इंटरेस्ट में तो आपका फिर इसके बाद के अकॉर्डिंग लगेगा। फिर इससे क्या मतलब, उसके पास तो कितने रुपीज़ है अब, बैंक का ये सोचेगा उसके पास 4000 रुपीज़ है। तो 2021 का निकालना हो तब मैं क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, अमाउंट इक्वल टू पी, और रुपये तो बढ़ रहे हैं ना उसके 10% पर एनम के हिसाब से, ये लगाऊंगा। लेकिन यहाँ पर मैं अमाउंट फाइंड कर रहा हूँ, क्योंकि अमाउंट बाद में मिलता है। अब ये क्या किस में कन्वर्ट हो गया, प्रिंसिपल में, और ये आगे वाला किस में कन्वर्ट हो गया, अमाउंट में। तो ए, अब ये आपका आ जाएगा प्रिंसिपल यहाँ पे 4000, क्योंकि बैंक से उसे 4000 मिला था, उसने वही जमा कर दिया। तो 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगा, रेज टू द पावर। अब टी कैसे निकालें, 2020 से 2021 कितना हो गया, 1 साल का गैप है ना, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, टाइम भी निकला है। तो ऐसे कैलकुलेट होगा। तो दो सिचुएशन देखी हमने, क्या सिचुएशन थी, एक में आपको 2020 का बीच का ईयर दे रखा, पूछा है 2019 का, उस समय 2020 आपका अमाउंट बन जाएगा, 2019 प्रिंसिपल बन जाएगा। फिर दूसरा केस दे रखा है 2020 में पैसे जमा कर रखे हैं, 2021 में पूछे, उस समय आपका 2020 वाला क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा, और 2021 के लिए आपका क्या बन जाएगा, अमाउंट निकालना बन जाएगा। तो इसी के बेसिस पे हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10th। अब हमने कॉन्सेप्ट समझ लिए है, तो क्वेश्चन नंबर 10 करने में ना हमें बहुत आसानी होगी। तो देखते हैं कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। द पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस इंक्रीज टू 54,000 इन 2003 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001, व्हाट वुड बी द पॉपुलेशन इन 2005। तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा यहाँ पे 3 ईयर्स के बारे में बात की, तो 2003, 2001 और 2005। तो ये किसका दे रखा, देखिए, द पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस इंक्रीज टू 54,000 इन 2003, मतलब कि 2003 में वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ के कितना हो गई है, 54,000। तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है ना, तो इंक्रीज मतलब प्लस का साइन लगाना आपको, अगर उस फॉर्मूले से कंपेयर करना है। तो 54,000 तो ये दे दिया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे रखा है कितना, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे रखा है कितना, 10%, 5%, 5% दे रखा है, 5% पर एनम, ठीक है। ये दे रखा आपको 2003 का डेटा दे रखा, 2003 में उस जो पॉपुलेशन थी किसी प्लेस की 54,000 हो गई बढ़ के, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम था। अब आपसे बोलता है फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001, ये 2001 की पॉपुलेशन पूछ रहा है यहाँ, ये पहले की पॉपुलेशन पूछ रहा है, इसका मतलब ये आपसे पी पूछ रहा है, क्योंकि ये आपको उसने अमाउंट दे दिया, ये बात का दे दिया उसने, है ना। जो अभी हमने कॉन्सेप्ट जो क्लियर करवाया था वही चीज़ यहाँ पे भी है। यहाँ दे रखा था ये, तो पूछा था 2019, यहाँ भी 2003 की पॉपुलेशन दे रखी है, बढ़ के इतनी हो गई, आपसे 2001 की पूछी हुई है। तो 2001 की पूछी हुई, तो इसका मतलब ये तो पहले का जमा किया हुआ मनी का टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है ना, जैसे हमने यहाँ समझाया था आपको। तो जब प्रीवियस पूछ रहा है कि कितनी थी शुरुआत में, 2001 में कितनी थी वहाँ की पॉपुलेशन, तो 2001 की निकालने के लिए क्या करेंगे, पी फाइंड करना है आपको, क्योंकि ये तो बढ़ के क्या बन गया होगा, अमाउंट, क्योंकि अमाउंट हमेशा बढ़ के आता है। तो इस फॉर्मूले में हमें क्या दे रखा है, अमाउंट दे रखा है, आपको निकालना है प्रिंसिपल, ठीक है। फिर बी पार्ट पूछा है व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005। अब 2005 में क्या पॉपुलेशन होगी, दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछ रखा है। तो 2005 में पॉपुलेशन कितनी होगी, अब देखिए, तब हम इसको भूल जाएंगे, हम सोचेंगे 2003 में इतनी है, और इंक्रीज तो हो ही रही है 5% पर एनम, हर साल 5% बढ़ जा रही है। तो 2005 में कितनी होगी, तब हमारे लिए क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, अमाउंट, क्योंकि बाद का निकाल रहे हैं। तो पहले का निकाल लेंगे तो प्रिंसिपल फाइंड करना है, बाद का निकाल लें तो अमाउंट फाइंड करना है। तो ये हमें क्या कर रखा है, फर्स्ट पार्ट करते हैं, कंफ्यूज कर रखा है हमें थोड़ा सा, तो कोई बात नहीं, अब तो क्लियर हो गया होगा आपको। तो 10th क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, यहाँ पे अमाउंट दे रखा है। फर्स्ट पार्ट देखते हैं पहले, फॉर पॉपुलेशन इन 2001, ठीक है ना। हेयर अमाउंट दे रखा है कितना, 54,000, यही दे रखा है ना अमाउंट, 54,000। टाइम पीरियड दे रखा है, टाइम पीरियड भी दे रखा है, क्योंकि देखो 2001 से 2003 के बीच में कितने साल का गैप है, 3 में से 1 माइनस करिए, 2 ईयर्स का गैप है। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे रखा है कितना, 5% पर एनम,
तो हमें क्या निकालना है, पी निकालना है ना। तो फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ए इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर टी। प्लस इसलिए लगाया है क्योंकि जो पॉपुलेशन हो रही है वो इंक्रीज हो रही है हर साल, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है, 54,000 पी पूछ रखा है क्योंकि पहले का निकालना है, पहले का निकालना है तो पी, ठीक है। और वैसे भी आप पी से पहले भी बोल सकते हो ना, अगर इंग्लिश यूज करें अब ना, तो पी माने पहले भी हो सकता है जब इंग्लिश में लिखते हैं। तो 1 प्लस 5 अपॉन 100 रेज टू द पावर 2, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे इसे, 54,000 पी 5 1 जा 5, 5 20 जा 100, तो 20 1 जा 20, 20 प्लस 1 21 अपॉन 20 रेज टू द पावर 2। 54,000 इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय 21 अपॉन 20, 21 अपॉन 20, ठीक है। इसके नीचे लगा लेते हैं 1, अब क्योंकि हम इसको करने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। चलो मैं एक बार और सॉल्व कर लेता हूँ इसको। अगर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 441 आ जाएगा, 21 का स्क्वायर होता है ना, नीचे कितना आ जाएगा 20 का स्क्वायर 440। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर लेता हूँ मैं। 54,000 तो होगा किससे मल्टीप्लाई, 400 से, और यहाँ आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होगा ये, तो क्या आएगा, यही आ जाएगा 441 पी, ठीक है। अब देखते हैं 54,000 मल्टीप्लाई बाय 400, इसको लिख देते हैं 441, और ये आ गया आपका पी, ठीक है। अब देखते हैं इसको डिवाइड करते हैं एक बार। 4 प्लस 4 प्लस 1, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, तो 3 से डिवाइड हो सकता है। और ये 5 प्लस 4 9, तो 3 से डिवाइड हो सकता है। तो कितनी बार हो सकता है, 3 1 जा 3, तो कितना आ जाएगा आपका 1, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21। फिर इसको भी डिवाइड कर देते हैं, 3 1 जा 3, 2 आ गया, 3 8 जा 24, 3 0 आ गया यहाँ पे। फिर से 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 7 12, तो फिर से 3 से डिवाइड हो सकता है। 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, और ये कितना हो जाएगा आपका 3 6 जा 18, और कितने जीरो आ जाएंगे, 3 जीरो आ जाएंगे। तो कितना हो गया, 6000 मल्टीप्लाई बाय 400 अपॉन 49 इक्वल टू पी, ठीक है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 6 4 जा 24, 3 जीरो और 2 जीरो, कितने हो गए 5 जीरो, डिवाइड बाय 49। तो पी आ जाएगा आपका डिवाइड करने के बाद 48979.59, ठीक है। अब पॉपुलेशन तो होती है आपकी क्या, काउंटिंग नंबर्स में होती है, नेचुरल नंबर में, तो हम अप्रॉक्स वैल्यू ले लेंगे। क्योंकि पॉइंट के बाद 5 है, 5 या मोर देन 5 होता है, तो हम इसको क्या करते हैं, एक नंबर इंक्रीज कर देते हैं, 4897, 79 की जगह 80 हो जाएगा, है ना। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, पॉपुलेशन हो जाएगी कौन सी ईयर की, 2001 की। तो 48980, सो पॉपुलेशन ऑफ 2001 इक्वल टू 48980। अप्रॉक्स ज़रूर लिखेंगे क्योंकि हमने एक्चुअल में इतना नहीं देखा है, हमने तो 0.59 देखा, हमने इसको राउंड ऑफ किया, तो हम ज़रूर लिखेंगे अप्रॉक्स, ठीक है ना। अब हमसे पूछा गया है व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005। अब 2005 में क्या हुआ, देखिए बेटा, जब हम इन दोनों के बीच में रिलेशन कर रहे हैं 2001 और 2003 में, तो हमने प्रिंसिपल निकाला, क्योंकि प्रिंसिपल जमा करने के बाद ही अमाउंट मिलता है यहाँ। लेकिन अगर 2003 और 2005 की बात करें तो नॉर्मल क्वेश्चन है, 54,000 है यहाँ पे पॉपुलेशन 2003 की, तो पूछ रहा है 2005 में कितनी होगी, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने से बढ़ रहा है, 5% पर एनम से इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। तो नॉर्मल से अब क्वेश्चन है, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल, ये हो जाएगा अमाउंट। तो अमाउंट आपको फाइंड करना है बी केस में। सो बी पार्ट करते हैं, फॉर पॉपुलेशन इन 2005, तो हेयर क्या आ जाएगा आपका, P इक्वल टू 54,000
थाउजेंड्स, ठीक है। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% पर एनम। टाइम पीरियड देखिए 2003 और 2005 के बीच में कितने का गैप है, 5 - 3 2, तो 2 ईयर्स। तो इस फॉर्मूले में रखेंगे हम, हमसे पूछ रहा है अमाउंट, तो P1 + R/100 प्लस इसलिए आया क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। अमाउंट इक्वल टू 54,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5/100 ठीक है। सो अमाउंट इक्वल टू आ जाएगा 54, और टी यहाँ पे 2 है ना, तो डायरेक्ट वैल्यू क्यों नहीं पुट कर रहे हम, 2 रखेंगे यहाँ पे। 54,000, 5 × 5, 5 × 20 = 100, तो 1 + 1/20 सो अमाउंट आ जाएगा आपका 54,000, तो 20 × 20, 20 + 1 21/20 सो अमाउंट इक्वल टू 54,000 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 21/20 मल्टीप्लाई बाय 20, ठीक है। ये 0 से 2 0 कट जाएंगे, यहाँ जाएगा 540, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 441 आ जाएगा, 21 का स्क्वायर, और नीचे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ही रहने देते हैं, ठीक है। 2 से कट कर लेंगे इसको, 27 2 × 54 होता है, तो 270 आ जाएगा। 2 से फिर से कट जाएगा, कितना आ जाएगा 135, तो अमाउंट इक्वल टू आ जाएगा 135 मल्टीप्लाई बाय 441। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आएगा 59535, ठीक है। तो अमाउंट हमारा जो है, क्योंकि इस फॉर्मूले में रखा है तो एक ही फॉर्म में है, तो हम लास्ट में ये ज़रूर लिखेंगे। सो ये इसकी फॉर्म में इसलिए आएगा क्योंकि हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया है। सो पॉपुलेशन इन 2005 इक्वल टू 59535। यहाँ पे कोई डेसिमल में नहीं आया तो हम डायरेक्ट लिखेंगे ये पॉपुलेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स।